नमस्कार दोस्तों। आज दोबारा से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और डिस्कशन क्लास के साथ में। जी हाँ, इग्नू का BTS कोर्स, जी हाँ, बैचलर ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल, उसका फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है TS1। जी हाँ, फाउंडेशन कोर्स इन टूरिज़्म। फाउंडेशन कोर्स इन टूरिज़्म को लेकर आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। उसका जो पहला यूनिट है अंडरस्टैंडिंग टूरिज़्म पार्ट 1, आज उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगा कि मैं अपनी भी मदद कर सकूँ और साथ में आप लोगों की अगर थोड़ी सी मदद हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बेस्ट ऑफ लक फिर से कहूँगा, आगे बढ़ते जाइए और पढ़ते जाइए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज पहला यूनिट। जी हाँ, अंडरस्टैंडिंग टूरिज़्म, उसका पहला चैप्टर जो है, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इसको पढ़ने के बाद हमें किस किस बारे में पता चलेगा। वो है कि डिफाइन टूरिज़्म, हमें टूरिज़्म को डिफाइन करना, टूरिज़्म का मतलब समझ में आएगा। अंडरस्टैंड द टूरिज़्म फिनोमेना, टूरिज़्म जो एक फिनोमेना है बहुत बड़ा, उसको समझने में कि टूरिज़्म कैसे एक फिनोमेना बन चुका है आज, उसको समझने में हमें आसानी होगी। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज़्म, टूरिज़्म के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो समझने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी, पता लग जाएगा हमें। अप्रिशिएट वाई एंड हाउ इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एक्टिविटी, हम लोग इस चीज़ को अपनाने लगेंगे, इस चीज़ को हम लोग समझने लगेंगे बहुत ज़्यादा कि क्यों कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये जो टूरिज़्म कंटिन्यूसली चेंज कैसे हो रहा है, लगातार इसमें बदलाव कैसे आ रहे हैं। और लिस्ट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टूरिज़्म, टूरिज़्म के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं अलग अलग किस्म के टूरिज़्म। नो व्हाट अ टूर इज़, एक टूर क्या चीज़ होती है, टूरिज़्म के अंदर एक जो टूर होता है उसको क्या, टूर होता क्या चीज़ है एक्चुअली। Explain the different forms and types of tourism along with certain future trends, अलग अलग टाइप्स, किस्म और प्रकार के टूरिज़्म और उसके फ्यूचर ट्रेंड्स, आने वाले समय में टूरिज़्म में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। तो सबसे पहले टूरिज़्म एक फिनोमेना, तो टूरिज़्म फिनोमेना क्या होता है, अब हम उसके बारे में एक बार बात करते हैं। सबसे टूरिज्म इज कंसर्न विद प्लेजर, हॉलीडेज, ट्रैवल एंड गोइंग और अराइविंग समवेयर, यानी टूरिज्म जो होता है वो रिलेटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है किससे, प्लेजर यानी हमारे आनंद से, मस्ती मजाक मज़े से, हॉलीडेज छुट्टियों से, टूरिज्म हम तभी टूरिज्म छुट्टियों में टूरिज्म होता है, यानी टूर पे जाते हैं हम। ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह, जो हमने पहले भी पढ़ा है। जी हाँ, ट्रैवल बहुत ज़रूरी है, टूरिज़्म का एक अभिन्न अंग है। एंड गोइंग और अराइविंग समवेयर, एक और चीज़ होती है कि गोइंग, कहीं जाना या कहीं पहुंचना, ये सब टूरिज़्म के एक पार्ट है। दीज आर द मोटिवेशंस दैट मेक पीपल लीव देयर नॉर्मल प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड वर्क फॉर शॉर्ट टर्म टेम्पररी विजिट टू सम अदर प्लेस। तो ये है कि ये मोटिवेशंस जो अभी हमने पता की, जो मोटिवेशंस हैं कि प्लेजर यानी आनंद, हॉलीडेज यानी छुट्टियाँ, ट्रैवल यानी कहीं पे जाना, यात्रा करना, या गोइंग और अराइविंग समझ, या कहीं जाकर पहुंचना, ये चीज़ें जो होती हैं ये मोटिवेशंस होती हैं, ये कारक होती हैं। एक टूर को करने के लिए ये एक कारण होती है, जिन कारणों में पीपल लीव देयर नॉर्मल प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड वर्क, जहाँ पे इंसान ने आम जिंदगी के काम और रहने की जगह, जो मतलब जहाँ वो इंसान रह रहा है या जहाँ वो काम कर रहा है, उसे वो छोड़ देता है कुछ दिनों के लिए, शॉर्ट टर्म टेम्पररी विजिट, कुछ दिनों के लिए वो चला जाता है दूसरी जगह पे, टू सम अदर प्लेस। तो एक इंसान जो जिस जगह पे रह रहा हो, जहाँ पे काम कर रहा हो, उसे छोड़कर वो एक दूसरी जगह चला जाता है, कुछ दिनों के लिए वहाँ पे घूमने के लिए जाता है। किस वजह से, इन चीज़ों की वजह से, इन कारणों की वजह से, ये इन मनोभावों की वजह से कि प्लेजर, हॉलीडे, ट्रैवल या फिर गोइंग और अराइविंग समवेयर। टूरिज्म इज कंसर्न विद कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टूरिज्म क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कंजम्पशन यानी किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, यानी इस्तेमाल करना गुड्स एंड सर्विसेज यानी सामान और सर्विसेज यानी सुविधाएं। तो यहाँ पे सामान और सुविधाओं का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप कोई चीज़ हाथ में लेके जा रहे हैं, ये सामान और सुविधाएं रिलेटेड टू टूरिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल वन नीड सम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सम सॉर्ट ऑफ अकोमोडेशन, फूड एट्सेट्रा व्हाइल ऑन अ टूर। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि
कैसे सुविधाएं और सामान हो। एक व्यक्ति, एक इंसान जब वो कहीं जाता है तो उसके लिए उसे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसे एकोमोडेशन कहीं रहने की ज़रूरत पड़ती है, उसे खाने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं भी वो टूर पे जाता है। However, the only reason behind the consumption of goods and services is to enjoy and have pleasurable experiences. तो इन चीज़ों को, ये जितना भी बीच में इस्तेमाल होता है, कहीं जाने के लिए जो गाड़ी होती है, कहीं रहना या खाना होता है, ये हर चीज़ सिर्फ इसका एक ही कारण होता है कि एंजॉय करना, मज़ा करना और हैव प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस, कि आनंददायक अनुभूतियाँ, एक्सपीरियंसेस जो होती हैं आपको, उसके लिए आप कहीं पर जाते हैं। A part of the enjoyment lies a part of the enjoyment lies in the fact that the goods or services one consumes during a tour is different from everyday life. अब एक ये जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एक तरीके से ज़िंदगी चली आ रही है कि आप सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, खाते हैं, पीते, सो जाते हैं, इससे जो हट के आपको जो प्लेजर मिलता है, जो इन्जॉयमेंट वहाँ पे मिलता है, वही पार्ट ऑफ द इन्जॉयमेंट लाइज इन फैक्ट दैट द गुड्स एंड सर्विसेज वंस कंज्यूम ड्यूरिंग अ टूर इज डिफरेंट। तो हर रोज़ की ज़िंदगी में भी आप उठते हैं, गाड़ी से जाते हैं, जाकर एक जगह अपने ऑफिस में जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, खाना खाते हैं, घर पे भी खाना खाते हैं। लेकिन जब आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तब आप थोड़ा आप किसी अलग गाड़ी में जाते हैं ना। आप हो सकता है कि आप एक लंबी दूरी की ट्रेन में जा रहे हैं, लेकिन आप ऑफिस जब जाते हैं आप लोकल ट्रेन में जाते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो वहाँ पे जाकर बड़े बड़े होटलों में अच्छा खाना खाते हैं, घर पे आप नॉर्मल घर का खाना खाते हैं। तो वो जो पार्ट है एन्जॉय का, वो इस आम जिंदगी से अलग होता है। Another aspect of enjoyment is to look at a set of different cultures, lifestyles and landscapes. एक दूसरा नज़रिया ये भी है इस टूर पे जाने का और इस एन्जॉयमेंट का, आपके मज़े का, वो ये है कि आप अलग अलग कल्चर्स को देखते हैं, अलग अलग ज़िंदगी के जीने को, तरीके को देखते हैं, लाइफस्टाइल्स को देखते हैं, और लैंडस्केप यानी अलग अलग सीनरीज, पहाड़, पर्वत, नदी, समंदर, उनको देखते हैं। एंड टू सी डिफरेंट पीपल एंड हेयर डिफरेंट लैंग्वेज, और अलग अलग किस्म के लोगों को देखते हैं और अलग अलग भाषाओं को सुनते हैं। Because we go away from our normal place of residence or work, what we look at and experience are out of the ordinary. मतलब क्योंकि हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से बाहर निकल कर कहीं और जाते हैं, अपने काम की जगह, अपने घर से बाहर निकल कर दूसरी जगह जाते हैं, तो वो हम क्या ढूंढते हैं वहाँ पर, हम ऐसा एक्सपीरियंस ढूंढते हैं वहाँ पर जो कि आम जिंदगी से हट कर, जैसा आप नॉर्मल चलते हैं वैसा ना हो, समथिंग यूनिक, जो कि बिल्कुल ही अलग हो। इन फैक्ट वी डू एक्सपेक्ट सम न्यू एक्सपेरिमेंट्स which lead us to watch it with much more interest and curiosity. हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी अपेक्षा ऐसी रहती है कि हम जब वहाँ पे जाएंगे तो हमें कुछ नए तरीके के एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ नई अनुभूतियाँ मिलेंगी, और उसे हम नए क्यूरियोसिटी के साथ और इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके देखते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर दिमाग हमारा रहता है कि चलो भैया कुछ इंटरेस्टिंग सा मिलेगा, और क्यूरियोसिटी, बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा रहती है कि भाई यहाँ क्या है, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ क्या क्या दिखेगा, हमें कैसी कैसी चीज़ों का पता चलेगा, कौन सी भाषाएं सुनने को मिलेंगी, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कैसे कपड़े पहनते होंगे। However, while experiencing such unusual goods and services, we hardly notice that many experienced people and experts are associated with this kind of experience we have in developing it. लेकिन जब हम ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कहीं जाते वक्त, किसी भी टूर पे जाते वक्त जब हम जाते हैं आम जिंदगी को छोड़कर, हम ये चीज़ गौर ही नहीं करते कि काफ़ी सारे ऐसे लोग और इंसान जो प्रोफेशनल भी हैं और नॉन प्रोफेशनल भी हैं, जुड़े हुए हैं हमारे इस यातायात के इस हमारा जो ये जाने का जो ज़रिया है, हमारे ये जो कहीं पहुंचना है, हमारा ये जो पूरा जर्नी है, इस जर्नी को तैयार करने में बहुत से लोग जुड़े हैं। हम उस पर ख्याल ही नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान रहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं, क्या क्या दिखेगा, कैसी चीज़ें मिलेंगी, क्या, लेकिन इसको तैयार करने में जिन लोगों का हाथ है उन पे हम लोग ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। हाउ दिस एक्सपीरियंस हैज़ चेंज्ड एंड डेवलप्ड डिपेंड्स ऑन, हमारा ये एक्सपीरियंस चेंज कैसे हो जाता है,
और डेवलप कैसे होता है धीरे धीरे, ये डिपेंड करता है हिस्टोरिक पीरियड वी आर लुकिंग एट, हम कौन से ऐतिहासिक समय की तरफ देख रहे हैं, जहाँ हम जा रहे हैं कौन सा ऐतिहासिक समय है, उससे हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से लोग हैं इसमें। सोशल ग्रुप्स वी बिलोंग टू, हम कौन कौन से सामाजिक श्रेणी में रहते हैं, सोशल ग्रुप में रहते हैं, सामाजिक श्रेणी में हम लोग विभक्त हैं, डिवाइडेड है। सोसाइटी वी लिव इन, हम कौन सी सोसाइटी में रहते हैं, किस समाज में हम लोग रहते हैं। द टूरिस्ट गेज इज देयरफॉर बेस्ड ऑन अ डिफरेंस। टूरिस्ट गेज, गेज यानी नज़रिया, तो एक टूरिस्ट का नज़रिया है वो हमेशा बेस रहता है किसके ऊपर, डिफरेंस के ऊपर, भिन्नताओं के ऊपर। हमेशा एक टूरिस्ट का नज़रिया भिन्नताओं के ऊपर बेस हुआ रहता है। द डिफरेंस बिटवीन द प्रैक्टिस ऑफ टूरिज्म एंड नॉन टूरिज्म सोशल प्रैक्टिसेस, दैट इज पेड वर्क, डोमेस्टिक लाइफ एक्सेट्रा। हमारा नज़रिया टूरिस्ट के हिसाब से कैसे तैयार होता है, किस चीज़ पे बेस होता है, विभिन्नताओं पे। यानी किन चीज़ों की विभिन्नता, कि प्रैक्टिस ऑफ टूरिज्म, कि टूरिज्म में क्या कैसी प्रैक्टिस होती है, कि टूरिज्म में क्या चीज़ें रहती हैं जुड़ी हुई, और नॉन टूरिज्म सोशल प्रैक्टिस, कि आप ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं आम जिंदगी जी रहा हूँ तो मैं ट्रेन से, लोकल ट्रेन से जा रहा हूँ, भीड़ भड़क के में जा रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ, दोपहर का खाना खाता हूँ, ऑफिस करता हूँ, घर आता हूँ, ये एक हो गया हमारा नॉन टूरिज्म। दूसरा आप विभिन्नता क्या देखते हैं उसमें, कि मैं एक लग्जरी ट्रेन में जा रहा हूँ, अच्छा खाना खा रहा हूँ, बहुत बढ़िया लोगों से मिल रहा हूँ, वहाँ कोई भीड़ भड़क का नहीं है। ये जो डिफरेंस जो है, ये नज़रिया जो है, इसी को टूरिस्ट गेज कहा जाता है, कि हम लोगों के आँखों में, हम लोगों की नज़रों में दो चीज़ें हम अलग कर देते हैं, आम जिंदगी और एक टूरिज्म वाली जिंदगी। टूरिज्म एज एन इम्पॉर्टेंट सोशल फिनोमेना, अब जो मैंने कहा था टूरिज्म फिनोमेना जो है ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक यहाँ पर। Tourism as an important social phenomena involves a temporary break with normal routine to engage with experiences contrasting with everyday life. एक ही चीज़ को घुमा फिरा के बार बार बोला गया है कि टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट सामाजिक फिनोमेना है विच इन्वॉल्व्स अ टेम्पररी ब्रेक, जो एक कुछ दिनों के लिए एक टेम्पररी ब्रेक लिया जाता है, आप एक छुट्टी लेते हैं उससे, आम जिंदगी से, फ्रॉम नॉर्मल रूटीन टू एंगेज विद एक्सपीरियंसेस, ऐसी एक्सपीरियंस के साथ आप जुड़ने के लिए जाते हैं उस वक्त जो आपकी आम जिंदगी में आप नहीं कर पाते। ऑलमोस्ट ऑल ट्रैवल टाइप्स, हर तरीके के जो ट्रैवलर्स के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे द एक्सप्लोरर जो कि घूमना पसंद करते हैं, नई नई जगहों को खोजना पसंद करते हैं, द पिलग्रिम जो हमारे भक्त जन होते हैं, जो भगवानों की जगह पर जाते हैं, जैसे अमरनाथ हो गया, हज के लिए जो लोग जाते हैं ऐसी जगहों पे, द मॉन्क जो हमारे ऋषि मुनि जो मॉन्क होते हैं, बुद्धिज्म मॉन्क होते हैं हमारे, द मर्चेंट जो व्यवसायी होते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, द स्टूडेंट जो छात्र होते हैं, और द मिशनरी एंड द हर्मिट, और यही जो भगवान को चाहने वाले या जो लोग ऐसे लोग होते हैं वैसे लोग, रेफ्यूजी जो रेफ्यूजी होते हैं, तो द कॉन्करर जो किसी चीज़ को जीतना चाहते हैं, एक नई चीज़ को जानना चाहते हैं, द क्योर सीकर जो किसी बीमारी से बचने के लिए कहीं पे, जैसे आप कहीं जाते हैं, सुनते हैं कि यहाँ पे नहाने से स्किन की बीमारी चली जाती है, आप केरला में चले जाएं तो वहाँ पे अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो ऐसे लोग कैन बी सीन एज द वेरिएबल्स ऑफ मॉडर्न टूरिज्म। तो ये इन लोगों को मॉडर्न टूरिज्म के अलग अलग भाग बताए जा सकते हैं। व्हाट इज़ टूरिज्म, अब हम आते हैं टूरिज्म क्या है। टूरिज्म इज़ अ मिक्स ऑफ सेवरल सोशल प्रैक्टिसेस एंड डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल लाइफ रूटीन। टूरिज्म जो होता है वो सेवरल सोशल प्रैक्टिसेस, वो एक मिक्स है, एक मिलावट है अलग अलग सोशल प्रैक्टिसेस की, अलग अलग सामाजिक हमारे जो कार्यकलाप होते हैं, हमारा कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग सामाजिक कार्यक्रमों का एक मिक्सचर, एक मेल मिलाप होता है, वो एक मिक्स होता है, वो सेपरेट फ्रॉम द नॉर्मल लाइफ, हमारी आम जिंदगी से बिल्कुल परे, बिल्कुल हटकर। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, अब ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व पर्यटन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हिसाब से टूरिज्म इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर नॉर्मल प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड वर्क to some other place for a time of not less than 24 hours and not more than 1 year। तो टूरिज्म किसी भी इंसान की ज़िंदगी में
एक मूवमेंट है जहाँ पे वो बंदा वो ये इंसान 24 घंटे से ज़्यादा और 1 साल से कम के लिए चलता है। ये वक्त जो है, ये वक्त इन्होंने तय किया है कि 24 घंटे से कम अगर आप जाते हैं तो आप टूरिस्ट नहीं माने जाएंगे, और 1 साल से ज़्यादा आप जाते हैं तो आप टूरिस्ट नहीं माने जाएंगे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो नॉर्मल प्लेस हो, आप आपकी आम जिंदगी को छोड़कर जब आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा और 1 साल से कम, तो आप एक टूरिस्ट माने जाएंगे। टूरिज्म इज़ ए लेजर एक्टिविटी। टूरिज्म एक आराम करने की एक्टिविटी है, एक सुकून, एक आराम से कुछ दिनों के लिए रहने की, ज़िंदगी बिताने की एक्टिविटी है। टूरिज्म इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ पीपल टू एंड स्टे एट वेरियस डेस्टिनेशन। टूरिज्म जो है एक इंसान के मूवमेंट की, उसे एक जगह से दूसरी जगह उसके चलने की, जाने का एक मूवमेंट होता है, और वहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहना और अलग अलग डेस्टिनेशंस पे घूमना, इसे कहते हैं टूरिज्म। दिस इन्वॉल्व्स जर्नी एंड सर्विसेज लाइक, अब इस आपके एक जगह से दूसरी जगह के मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे ये जो जर्नी है उसमें इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्ट, जो हमने पहले बात की थी। ट्रांसपोर्ट आपका ज़रिया होता है आपको कहीं जाने के लिए, एकोमोडेशन, आप जहाँ पे जहाँ रुकते हैं वो जगह है आपके रुकने की जगह। फूड एंड व्यूइंग एट्सेट्रा, जहाँ आप खाते हैं वो खाना आपका इन्वॉल्व रहता है, और जो आप साइट सीइंग करते हैं, आप जैसे जगहों को देखते हैं वो जगह। द जर्नी टू एंड स्टे एट ए साइट आउटसाइड रेगुलर प्लेस ऑफ वर्क और रेसिडेंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो वही एक ही चीज़ दोबारा दोहराई जा रही है कि भाई आपकी एक जर्नी जो आपके आम जिंदगी की जगह जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ से हटके जब आप किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, रेगुलर ज़िंदगी में नहीं होता है, उसी को टूरिज्म कहा जाता है। देयर इज़ ए क्लियर इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग होम व्हेन गोइंग अवे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपका इंटेंशन, आपकी जो मनोकामना होती है वो वापस आने की ही होती है। यानी आप टूरिस्ट कब होते हैं? जब आप कहीं घूमने के लिए सिर्फ जाते हैं, लेकिन अंत में आपको घूमकर आपके घर ही आना है। तो आप वो मनोवृत्ति, मनोकामना लेकर ही कहीं घूमने जाते हैं कि भैया अब मुझे कुछ दिनों में वहाँ से घूमकर वापस आना है। तभी आप ये एक और टूरिज्म का डेफिनेशन है कि जब आप कहीं जाते हैं इस मनोवृत्ति से जाते हैं कि आपको वापस आप घूमकर अपने घर आना है। द टूरिस्ट इज़ देयरफॉर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रैवलर। तो टूरिस्ट जो होता है वो ट्रैवलर से अलग होता है। ट्रैवलर अलग हो गया और टूरिस्ट अलग हो गया। बिकॉज ट्रैवल हैज़ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर। अब ट्रैवलर जो होता है वो अकेले ट्रैवल करता है, कभी करते भी होंगे बाकी, लेकिन आमतौर पे ट्रैवलर अकेला यूनिट होता है। जबकि टूरिज्म जो होता है वो मास कैरेक्टर होता है। टूरिज्म हैज़ अ मास कैरेक्टर। उसमें टूरिज्म में आप हमेशा खूब सारी चीज़ें एक साथ में लेकर चलते हैं, पैकेजेस होती हैं, तब वो टूरिज्म। लेकिन ट्रैवलर क्या होता है? अकेले जाता है, हर चीज़ अकेले वो कर लेता है कि चलो भैया अब मुझे आज यहाँ पे बस नहीं बुक करनी, मैं कल एक लोकल बस पकड़ के यहाँ से जाऊँगा, तो मैं वो वाले मज़े लूँगा लाइफ के कि यहाँ की लोकल बसें कैसी हैं। आप समझ लो मुंबई जाते हो तो आप समझते हो BST जो बसेस चलती है, आपने कहा कि नहीं मैं पैकेज वाली टूर पैकेज नहीं कर रहा, मैं ट्रैवलर हूँ, मैं अकेले चलूँगा, तो मैं BST की बस में ट्रैवल करूँगा। एक पास बनता है उन लोगों का, उस पास पर आप सारा दिन किसी भी गाड़ी पर बैठ सकते हो BST, तो वो आप बना के बोलते हो। ट्रैवलर अकेला होता है और टूरिस्ट जो होता है उसका मास पैकेज होता है। टूरिज्म इज डायरेक्टेड टू द प्लेसेस ऑफ एंटिसिपेशन दैट आर बीइंग चोजन फॉर इंटेंस प्लेजर विच इन कॉन्ट्रास्ट विथ आवर नॉर्मल प्लेसेस। वही बार बार दोहराया गया कि टूरिज्म जो होता है वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्लेसेस ऑफ एंटिसिपेशन। हमारी जो एंटिसिपेशन, हमारी जो अपेक्षाएं होती हैं, उनकी तरफ हमारा टूरिज्म जो होता है उसी तरफ जाने को हमें कहते हैं टूरिज्म। कि जहाँ हम कुछ अपेक्षा कर रहे हैं उस जगह के बारे में, अच्छा भाई वहाँ ये हो सकता है, अच्छा वहाँ वो हो सकता है, ऐसी जगह जाने को हम कहते हैं टूरिज्म। और वो किस हिसाब से हम लोग चूज़ करते हैं कि वहाँ की जो इंटेंस प्लेजर, जो आनंद वहाँ पे कौन सा मिलेगा जो कि हमारी आम जिंदगी में हमें नहीं मिल पाता। हम ऐसी चीज़ों को ही चूज़ करते हैं, ऐसी जगहों को चूज़ करते हैं जहाँ पे हमें आम जिंदगी के मज़े नहीं मिल पाते, वहाँ जाके मिल पाएंगे। Such expectations arise from our daily life experiences like TV, radio, film, magazines, etc., which constitute reinforce our image of टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो हमें ये चीज़ें पता कैसे चलती है? अब आप कहीं जाना चाहते हो, समझ लो सीधी बात, आप गोवा जाना चाहते हो, तो आप आम जिंदगी बिता रहे हो, थक हार चुके हो कि मुझे थोड़ी छुट्टियां मिली है, मुझे कहीं जाना। तो अब आप कैसे डिसाइड करते हो? इसके लिए हमें हर रोज़ की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें मिलती हैं। जैसे TV मिलती है, रेडियो मिलता है, फिल्म है, मैगजीन है, आज की डेट में मोबाइल भी आने लग गया है, तो आप इंटरनेट पर हर चीज़ खोज सकते हो। वहाँ पे ये चीज़ें तैयार करती हैं हमारे इस इमेज को कि हमें कहाँ जाना है।
तो पूरे इमेज को कंस्ट्रक्ट करती हैं किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में यही चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं, टीवी, मैगजीन, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब चीज़ें। द टूरिस्ट गेज इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ लैंडस्केप, अ टाउन और एन इवेंट बाय पॉइंटिंग आउट दोज फीचर्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। एक ही चीज़ दोबारा है कि टूरिस्ट गेज उन चीज़ों को ढूंढ कर निकालता है एक डेस्टिनेशन में, एक लैंड में, जिन फीचर्स को ढूंढ कर निकालता है कि किसी इवेंट के अंदर निकालता है, किसी टाउन के अंदर, किसी शहर के अंदर, किसी इवेंट के अंदर निकालता है, जो चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अवेलेबल नहीं होती हैं। टूरिस्ट गेज आपकी नज़र, टूरिस्ट की नज़र उन्हीं चीज़ों को ढूंढ कर निकालती है। देयर इज़ मोर emphasis on our visual elements while choosing a destination because we must have seen it before on postcard, film, photoshoot। हमारी अहमियत किसी टूरिज़्म डेस्टिनेशन को चुनने में बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हमने उस चीज़ को पहले कहाँ कैसे देखा है। और इसमें कौन मदद करता है? पोस्ट कार्ड्स, फिल्म्स। आप समझ लो किसी हिंदी फिल्म में अच्छा कोई लोकेशन देख लिया, अरे भैया मुझे एक बार तो यहाँ जाना ही जाना है, ये हो गया। फ़ोटोज़ होती हैं, अलग अलग फ़ोटोज़ आती है, मोबाइल आता है आपका, ये हमें मदद करती है हमारी डेस्टिनेशन को चूज़ करने में। टूरिज्म देयरफॉर इन्वॉल्व्स द रिकॉग्निशन एंड कलेक्शन ऑफ साइंस दैट रिप्रेजेंट्स इट्स रियलिटी ऑफ अनदर प्लेस एंड अनदर टाउन। तो टूरिज्म क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है कि टूरिज्म इन्वॉल्व होता है रिकॉग्निशन एंड रिकलेक्शन ऑफ साइंस। आप रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी आप पहचान करते हैं, और रिकलेक्ट करते हैं, आप उसको दोबारा अपने दिमाग में लेकर आते हैं एक दूसरी जगह, अदर दैट रिप्रेजेंट द रियलिटी ऑफ अनदर प्लेस, एक दूसरी जगह। यानी आपने समझ लीजिए ऋतिक रोशन की एक फिल्म में आपने केरला के एक जगह को देखा, तो आपके दिमाग में अब केरला की वो जगह आपने रिकग्नाइज की, आपने याद किया, उस चीज़ को रिकलेक्ट किया कि क्या क्या चीज़ें थी, सारी चीज़ें रिकलेक्ट की कि पेड़ था, पानी था, हाउस बोट थे, और लेकिन रिकलेक्शन ऑफ दैट प्लेस, उस जगह को आपने रिकलेक्ट किया। और उस वक्त को जब वो ऋतिक रोशन गया था तो उसने उस वक्त जो जो चीज़ें दिखाई आपको, वही चीज़ें आपने अब रिकलेक्ट की, ये डिसाइड करने में कि अब मुझे कैसे अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन चुनना है। टूरिज्म हैज़ ऑल्सो बिकम अ स्टेटस सिंबल इन मॉडर्न सोसाइटी। अब आज की मॉडर्न सोसाइटी में टूरिज्म जो है वो स्टेटस सिंबल हो गया है कि भैया अगर आप कहीं साल में एक बार टूर पे जाते हैं तो आप बड़े स्टेटस वाले बंदे हैं, नहीं तो आप अगर यहीं घूमते फिरते हैं गर्मियों की छुट्टियों में तो आप स्टेटस नहीं है। ये भैया अब पैसा आ गया लोगों के पास में, तो जिसकी जैसी हिम्मत वो ये सब अब स्टेटस वाली बातें आ गई, बड़े लोग बड़ी बातें। तो स्टेटस सिंबल इन मॉडर्न सोसाइटी एज इट इज़ थॉट टू बी नेसेसरी फॉर वन सेल्फ। ये क्यों इसको स्टेटस सिंबल माना गया कि कहते हैं कि टूरिज्म का मतलब है जब भी आप छुट्टियां बिताने के जाते हैं तो आप अपनी हेल्थ का थोड़ा सा और ध्यान रख लेते हैं। मतलब डेली की जो ज़िंदगी में टेंशन्स होते हैं, एक टाइप की ज़िंदगी होती है, मेहनत, ये उससे आप जब छुटकारा पाते हैं तो आपके शरीर को थोड़ा सा, मन को थोड़ा सा आराम मिलता है, थोड़ी शांति मिलती है, इससे आपका शरीर थोड़ा अच्छा होता है। टुडे 40% ऑफ फ्री टाइम इज़ डिवोटेड टू ट्रैवल इन फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज़ में, विदेशों में 40% जो है उनका वक्त वो देते हैं आज की डेट में ट्रैवल करना, अलग अलग देशों को घूमना। उन्हें ये चीज़ें अच्छी लगती हैं क्योंकि उससे उनको सुकून मिलता है। स्टैटिस्टिक्स शो दैट न्यू टूरिस्ट साइट्स आर रेगुलरली ओपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। आंकड़े ये दिखाते हैं कि नियमित तौर पर पूरी दुनिया में नए नए टूरिज्म के डेस्टिनेशंस खुल रहे हैं, एंड हेंस टूरिज्म इज़ अ न्यू ग्लोबल फिनोमेना। और इसी वजह से टूरिज्म को एक ग्लोबल फिनोमेना माना गया है। जो हमारा सवाल था कि टूरिज्म एक ग्लोबल फिनोमेना या टूरिज्म क्या है, तो टूरिज्म एक ग्लोबल फिनोमेना है। सिर्फ इसी वजह से आज की डेट में इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। 40% जो वक्त है लोग अपना ट्रैवल और टूरिज्म को दे रहे हैं, और वो इसी वजह से इतना बढ़ चुका है कि नए नए डेस्टिनेशंस खुल रहे हैं, नए नए लोकेशंस खुल रहे हैं आपके जाने के लिए, नए नए जगहों का इजाद हो रहा है कि आप टूरिज्म के लिए जा सकें। और उस वजह से टूरिज्म एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है, एक पूरे ब्रह्मांड का फिनोमेना बन चुका है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ टूरिज्म। अब टूरिज्म के कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं? अकॉर्डिंग टू बोस्टिन एंड बॉडिलार्ड, दो लोग हैं जो टूरिज्म के विषय में इन्होंने एक डेफिनेशन दिया है टूरिज्म के बारे में। बोस्टिन और बॉडिलार्ड, इनका नाम है बोस्टिन एंड बॉडिलार्ड।
शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि बोस्टिन एंड बडिलार्ड ने कहा है कि बिकॉज टूरिस्ट ट्रैवल इन गाइडेड ग्रुप्स, क्योंकि टूरिस्ट जो है वो एक गाइडेड ग्रुप यानी एक नियमित एक संख्या में घूमते हैं, एक नियमित संख्या होती है उनकी कि इतने लोग एक साथ में घूमेंगे। आइसोलेटेड फ्रॉम द होस्ट एनवायरनमेंट, उनके घर के जो एनवायरनमेंट है, घर का जो माहौल है उससे हट जाते हैं वो लोग पूरी तरह से। घर में अकेले परिवार के साथ रहना, वहाँ पे 10 और टूरिस्ट के साथ में जाते हैं। एंड पीपल, अपने दोस्त यारों से भी दूर हो जाते हैं, घर के परिवेश से भी दूर हो जाते हैं। एंड बिकॉज दे आर एनकैप्सुलेटेड इन प्लेन्स, होटल्स एंड एयर कंडीशन बसेस, और वो बंध जाते हैं एरोप्लेन के अंदर, होटल रूम के अंदर और एयर कंडीशन बसों के अंदर, क्योंकि हम जब टूर करते हैं तो इन्हीं चीज़ों में हम जाना आना करते हैं। दे रिमेन इन एन एनवायरमेंटल बबल, तो वो इनका कहना है कि वो एक एनवायरमेंटल बबल यानी वो जो हम वो जो गोला, साबुन का गोला छोड़ते हैं ना, जिसमें हवा भरने से इतना बड़ा गोला सा बनता है, तो एनवायरमेंटल बबल यानी एक बाहरी जो हमारा जो परिवेश जो है, एनवायरनमेंट है हमारा, उसके एक बबल, यानी वो एक अलग बबल हो गया कि वहाँ पे आपके गिने चुने लोग होंगे, आप गिने चुने इसी फ्लाइट में, आप एक फ़्लाइट में जाएंगे, आप एक होटल में रहेंगे, आप ये खाना खाएंगे और आप इन लोगों के बीच में रहेंगे, तो ये एक बबल हो गया, यानी ये एक आपका घेरा आ गया। इसी घेरे के अंदर आपका पूरा ट्रैवल, ये बोस्टिन और बडिलार्ड का ये कहना है। सच टूरिस्ट लुक फॉर वेस्टर्न फैसिलिटीज़, ऐसे टूरिस्ट जो हैं वो जो पाश्चात्य फैसिलिटी है हमारी, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा खोजते हैं। वेस्टर्न कंट्री में जो फैसिलिटी होती है ना, उनको खोजते हैं, भैया सब चीज़ फॉरेनर वाली होनी चाहिए। वेयर एवर दे गो एंड देयरफॉर दे पार्टिसिपेट इन सूडो इवेंट्स, इस वजह से वो जहाँ भी जाते हैं वो नकली इवेंट्स में जुड़ते हैं। सूडो इवेंट्स मतलब एक होता है कि नकली यानी कृत्रिम, जिसको बोलते हैं हम लोग, कृत्रिम चीज़ों के साथ जुड़ते हैं। बिकॉज दे डू नॉट एनकाउंटर द रियल, क्योंकि वो असलियत के साथ में जुड़ना नहीं चाहते। सिंपल सी बात, आप अपने घर में दाल चावल रोटी खाते हैं, आप लोकल ट्रेन से जाते हैं, आप लिमिटेड लोगों से मिलते हैं। अब आप जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाकर भी आप उसी लाइफस्टाइल के अंदर जीते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे आपकी जो ज़िंदगी है वो एक एरोप्लेन में बंध जाती है, एक होटल रूम में बंध जाती है, और कुछ लोगों के बीच में बन जाते हैं। वहाँ पे जो कुछ भी होता है वो सब कृत्रिम होता है, नकली होता है। तो असलियत की ज़िंदगी में जो कुछ घट रहा है उससे आप बिल्कुल दूर हट जाते हैं। वर्ल्ड ऑन द स्ट्रीट लेवल, तो आम जिंदगी में जो घट रहा हो, वहाँ की आम जिंदगी में जो घट रहा है उससे आप दूर हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक एनवायरमेंटल बबल के अंदर बच जाते हैं। द टूरिस्ट एंटरप्रेन्योर्स एंड द लोकल पीपल प्रोड्यूस प्रोडक्शंस फॉर कंजम्पशन फॉर टूरिस्ट। अब जो टूरिस्ट एंटरप्रेन्योर्स यानी कि जो टूर ऑपरेटर हो गया, ट्रैवल एजेंट हो गया, ये लोग और लोकल लोग वहाँ के जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं कंजम्पशन के लिए। यानी प्रोडक्ट्स कैसे हो गए? प्रोडक्ट्स मतलब खाने का प्रोडक्ट सिर्फ नहीं कि एक लोकल बंदा कार चला रहा है वो उसका प्रोडक्ट हो गया, उसने डेवलप किया। एक टूर ऑपरेटर या ट्रैवल वाला उसने एक पैकेज बनाया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ताकि आप कंज्यूम करें, आप उसको ग्रहण करें। इन चीज़ों को आप लेते हैं, आप एक कार बुक करते हैं, आप एक फ़्लाइट बुक करते हैं, इन चीज़ों को वो तैयार करते हैं हमारे लिए ताकि हम लोग इनका कंजम्पशन कर सकें। विच विद द टाइम एंड विद द हेल्प ऑफ मीडिया बिकम द इल्यूजनरी इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिज़ाइन। अब वक्त के साथ में ये जो लोग हैं, जो टूरिस्ट जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, टूरिस्ट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं और जो लोकल लोग हैं, इन लोगों के द्वारा पैदा किए गए जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि वहाँ का गाड़ियाँ कैसी हैं, वहाँ का माहौल कैसा, वहाँ का खाना कैसा, वहाँ का होटल कैसा, ये चीज़ें धीरे धीरे मीडिया के थ्रू से जब फैलती हैं, ये उस डेस्टिनेशन को लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर करने में मदद करती हैं और एक इल्यूजन तैयार करती हैं। एक सपना जैसा एक तैयार हो जाता है आपका कि अच्छा, तो अगर मैं यहाँ जाऊँ तो यहाँ मुझे ये चीज़ें मिल सकती हैं क्योंकि मैंने ये चीज़ें मीडिया में देखी थी। Most of the tourists remain in a secured and restricted environment in a destination.
मैक्सिमम जो टूरिस्ट होते हैं वो किसी भी डेस्टिनेशन में जाने के बाद सिक्योर्ड और रेस्ट्रिक्टेड माहौल में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि कोई भी आपको ठग सकता है। तो आप एक अच्छे होटल में रहते हैं, एक सेफ़ होटल में रहते हैं, आप एक सेफ़ गाड़ी लेते हैं, पैकेज टूर लेते हैं कि भैया मुझे पता है कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है, इसमें बीच में मुझे कोई ठग नहीं सकता। मैक्सिमम लोग ये चीज़ करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द रियलिटी एंड कॉम्प्लेक्स कल्चर्स विच आर हार्ड टू केटर टू दैम। लेकिन वो इंसान कभी भी वहाँ के जो आम जिंदगी की कठिनाइयाँ हैं, जो दुख हैं, उसे कभी भी वो महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक बंधे हुए एनवायरमेंटल बबल के अंदर में, यानी वो बंधे हुए माहौल के अंदर में रहता है, सिक्योर्ड माहौल के अंदर में रहता है। हेंस देयर रिमेन्स अ फिक्स्ड इमेज ऑफ टूरिज्म। तो टूरिज्म का एक फिक्स इमेज है, कुछ चीज़ें फिक्स होती है हमारे दिमाग में। टूरिज्म का मतलब वो होता है कि सीज, समंदर में जाते हैं टूरिस्ट लोग, समंदर में जाते हैं, बीचेस में जाते हैं, होटल में जाते हैं, और वहाँ के जो लोकल जो कलर्स होते हैं, यानी कि भैया यहाँ पेड़ है, हरे हरियाली है, वहाँ पहाड़ है, तो वहाँ पूरा सफ़ेद बर्फ़ है, ये जो वहाँ इंसान का ये सपना बस इतना ही फिक्स रहता है हमारे दिमाग में। वहाँ की आम जिंदगी में क्या कठिनाइयाँ हैं, उनकी क्या ज़िंदगी, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल जान ही नहीं पाते। बट टूरिज्म इज़ नॉट ओनली अ मास फिनोमिनन। अब पहले जो इन्होंने कहा था कि टूरिज्म एक मास फिनोमिनन है, कि ट्रैवलर एक सिंगल फिनोमिनन, टूरिज्म हमेशा ही एक मास फिनोमिनन नहीं होता है। क्यों? कोहेन मेंटेन्स दैट देयर आर, अब पहले हमने बोस्टिन और बडिलार्ड की बात सुनी, अब कोहेन कहते हैं, कोहेन का कहना है मेंटेन्स दैट देयर आर अ लॉट ऑफ टूरिस्ट टाइप्स एंड टूरिस्ट एक्सपीरियंस। टूरिस्ट के अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग अनुभूतियाँ हैं, अलग अलग उनके जीवन के एक्सपीरियंसेस होते हैं। हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि टू डिफाइन अ टूरिस्ट। एक टूरिस्ट क्या होता है, उसकी परिभाषा जानना, अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमरजेंस ऑफ टूरिज्म। इस अलगाव को जानना कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक ऑर्डिनरी टूरिज्म इमरजेंस जो होता है, यानी टूरिज्म पनपना, टूरिज्म कैसे पनपता है, एक आम टूरिज्म कैसे पनपता है और एक ख़ास टूरिज्म कैसे पनपता है, इस अलग अलगाव को जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। एक्सप्लेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टूरिस्ट प्रोडक्ट। एक टूरिस्ट प्रोडक्ट जो होता है, जैसे मैंने कहा, गाड़ियाँ, होटल, खाना, कोई साइट सीइंग, इन चीज़ों जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या है, वो जानना ज़रूरी है। लिस्ट टाइप्स ऑफ डेस्टिनेशन एंड देयर अट्रैक्शन। डेस्टिनेशन कैसे कैसे किस किस तरीके के होते हैं और वहाँ के अट्रैक्शंस कैसे होते हैं, ये जानना ज़रूरी है। एक्सप्लेन व्हाट इज़ अ टूर, और टूर क्या चीज़ होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब डिफाइनिंग टूरिज्म, अब हम आते हैं फिर से टूरिज्म क्या होता है उसके एक डेफिनेशन पे आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हुंजिकर एंड क्राफ्ट, ये हमने बोस्टिन बडिलार्ड पढ़ लिया, हमने यहाँ पे कोहेन का भी देख लिया। अब आते हैं हुंजिकर एंड क्राफ्ट। हुंजिकर एंड क्राफ्ट दो और हैं टूरिज्म विशेषज्ञ। उन्होंने क्या कहा है, टूरिज्म इज द सम ऑफ द फिनोमिना एंड रिलेशनशिप्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रैवल एंड स्टे ऑफ नॉन रेजिडेंट्स विच डज नॉट लीड टू परमानेंट रेजिडेंस एंड इन नॉट कनेक्टेड टू एनी अर्निंग एक्टिविटी। इनका कहना है कि टूरिज्म एक फिनोमिना का जुड़ाव है, यानी काफ़ी सारी चीज़ें मिलकर एक टूरिज्म को तैयार करती हैं, और रिलेशनशिप अराइज होते हैं, एंड रिलेशनशिप अराइजिंग, अलग अलग रिश्ते और अलग अलग फिनोमिनन्स जब एक साथ में जोड़ते हैं तब टूरिज्म बनता है, वो चीज़ होती है टूरिज्म। और नॉन रेजिडेंस का स्टे, यानी जो व्यक्ति वहाँ नहीं रहता हो उस डेस्टिनेशन पे, उसका घर कहीं और है लेकिन वो आया है, उन लोगों का स्टे उस जगह पे कुछ दिनों के लिए है, लेकिन वो किस लिए है, सिर्फ आराम करने के लिए, ना कि वो काम करने के लिए और किसी तरह का पैसा का। मतलब एक टूरिस्ट जब कहीं पर जाता है, वहाँ पे वो पैसा कमाने के लिए नहीं जाता है, वो किसी काम के लिए नहीं जाता, वो सिर्फ आराम करने के लिए जाता है। और जो चीज़ें उसको इन सब चीज़ों को तैयार करती हैं, इस पूरे उसके जर्नी को तैयार करती हैं, वो सारे मिलाकर टूरिज्म होता है। ये हमारे हुंजिकर एंड क्राफ्ट का कहना है। अब द लीग ऑफ नेशंस कहते हैं, 1937 में उन्होंने कहा है कि टूरिज्म covers the social activity of those who travel for 24 or more hours in a country other than local. अब इनका बड़ा सिंपल सा कहना है कि
टूरिज्म कवर्स द सोशल एक्टिविटी, एक आदमी का सामाजिक एक्टिविटी कार्यकलाप, जो आप एक दूसरी जगह पे जाके भी आप कोई ना कोई एक्टिविटी तो करते ही होंगे, तो वो जो सोशल एक्टिविटी आपकी है वहाँ पर जाकर टूरिज्म के वक्त में आप जब जाते हैं दूसरी जगह पे 24 घंटे या उससे ज़्यादा के लिए जब आप जाते हैं ऐसे किसी देश या ऐसे किसी जगह पर जो आपका लोकल नहीं है, जहाँ के आप रहने वाले नहीं। अब द रोम कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिज्म का कहना है, अब हमने पहले देख लिया गोस्टिन एंड बॉडीलार्ड कोहेन को सुन लिया हमने, अब हमने हंजीकरण क्राफ्ट का भी देख लिया, अब हमने लीग ऑफ नेशंस को भी देख लिया। अब हम आते हैं द रोम कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म। रोम कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म कहते हैं 1963 में इन्होंने कहा है अडॉप्टेड द रिकमेंडेशन टू रिप्लेस द टर्म टूरिज्म विथ विजिटर। इन्होंने टूरिज्म टर्म को ही, टूरिज्म की शब्द को ही हटा के कह दिया भैया टूरिज्म नहीं होता, विजिटर होता है, टूरिस्ट नहीं होता, विजिटर होता है। एंड डिफाइन टूरिज्म इज अ विजिट ऑफ ए पर्सन टू अनदर कंट्री। टूरिज्म एक व्यक्ति का दूसरे देश में जाना है, पहुंचना है, अदर देन हिज यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, उसके आम जिंदगी के रहने की जगह, एंड वर्क और काम करने की जगह से अलग, फॉर द फॉलोइंग रीजंस, इन वजहों से वो जाता है। ये रोम कॉन्फ्रेंस का कहना है कि एक टूरिस्ट या विजिटर विजिट करता है दूसरे एक देश में ना तो काम के लिए ना पैसा कमाने के लिए, और ऐसी एक जगह पे जाता है जो उसका खुद का रहने की जगह नहीं है। तो वो किन किन वजहों से? टूरिज्म द एक्टिविटी ऑफ टेम्पररी विजिटर फॉर एटलीस्ट स्टेइंग 24 आवर्स फॉर लेजर बिजनेस फैमिली मिशन और मीटिंग। वो एक दूसरी जगह पे टेम्पररी विजिट कुछ दिनों के लिए विजिट करता है, पहुंचता है 24 घंटे के लिए रहने के लिए, फॉर लेजर आराम के लिए, बिजनेस किसी बिजनेस के लिए जा सकता है, फैमिली परिवार या रिलेटिव से मिलने के लिए जा सकता है, किसी मिशन पे जा सकता है या किसी मीटिंग पे जा सकता है। और दूसरा एक्सकर्शन। एक्सकर्शन वो होता है द एक्टिविटी ऑफ टेम्पररी विजिटर्स स्टेइंग फॉर लेस देन 24 आवर्स। अब ये होता है कि उसमें 24 घंटे से ज़्यादा, इसमें 24 घंटे से कम जो जाते हैं टेम्पररी विजिटर्स कहीं पे, बट एक्सक्लूडिंग पीपल इन ट्रांजिट। लेकिन वो उन लोगों को छोड़कर, एक होता है ना कि आप जैसे जाते हैं वहाँ पे जाके, ये इनका कहना एक्सकर्शन वाले वही लोग होते हैं कि आप एक कहीं पे गए, आपको दूसरी ट्रेन पकड़नी है तो वहाँ से आप उतरे 2 घंटा रुके, तो ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे। वो बात करें कि जो जाते हैं टूरिज्म के नज़रिए से जाते हैं लेकिन कम दिनों के लिए रहते हैं, उनको एक्सकर्शन के लिए कहा जाता है, उनको टूरिज्म नहीं कहा जाता। इट एक्सक्लूडेड द डोमेस्टिक टूरिस्ट बट इंक्लूडेड डे विजिटर्स। इन्होंने जो वहाँ उस देश के डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, यानी वहाँ के जो आम वहाँ के रहने वाले हैं, उनको हटा दिया उन्होंने और कहा जो डे जो एक दिन के लिए विजिट करते हैं उनको उन्होंने रख लिया भैया। द टूरिज्म सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन। अब जो टूरिज्म सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन है उन्होंने अब क्या कहा? उन्होंने कहा 1976 में द कॉन्सेप्ट बाय सेइंग, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को कहा कि टूरिज्म इज अ शॉर्ट टर्म मूवमेंट ऑफ पीपल टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड द प्लेस ऑफ देयर वर्क और रेजिडेंस। एक ही चीज़ ये चीज़ हर किसी ने दोहराई है कि टूरिज्म एक कुछ समय के लिए मूवमेंट है किसी भी व्यक्ति का एक दूसरे डेस्टिनेशन में, जो कि उसका अपने घर की जगह ना हो और उसके काम करने की जगह ना हो, एंड देयर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग देयर स्टे एट द डेस्टिनेशन, और उनके जो सारे कार्यकलाप होते हैं, उनका कार्यक्रम होता है उस जगह पे, उस डेस्टिनेशन पे, इंक्लूडिंग डे विजिट्स एंड एक्सकर्शन। इसमें उन्होंने डे विजिट्स को भी डाल दिया और एक्सकर्शंस को भी एक साथ में डाल दिया। अब AIEST इन्होंने भी, आइस जो है, इन्होंने भी अपना 1981 में एक अपना रखा नज़रिया, रिफाइंड द कॉन्सेप्ट। उन्होंने उसको और थोड़ा मतलब घस के मांझ के और थोड़ा साफ करके कहा, डिफाइन टूरिज्म को एज कि टूरिज्म में भी डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ मेड बाय ओन चॉइस ऑफ ए टूरिस्ट अंडरटेकन आउटसाइड देयर होम एंड। कि टूरिज्म एक व्यक्ति के अपने डिसीजन के, अपने मूलभूत जो उसके मन की जो डिसीजंस है उसके आधार पर लिए गए जो उसके डिसीजंस हैं, उसके आधार पर वो जो काम कार्यक्रम करता है दूसरे डेस्टिनेशन में जाकर, उसे टूरिज्म कहा गया। टूरिज्म में और मे नॉट इन्वॉल्व ओवरनाइट स्टेज अवे फ्रॉम होम। तो टूरिज्म में आप रात में रह भी सकते हैं वहाँ पे और नहीं भी रह सकते हैं, लेकिन फिर भी उसे टूरिज्म ही माना जाएगा। WHO travels take one. Mass tourism can be defined as the
quest of someone who travels to see something different and is dissatisfied when finds out that the things are not in the same at home. मास टूरिज्म कहा गया है किस चीज़ को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मास टूरिज्म कहा गया है कि एक व्यक्ति की खोज, क्वेस्ट ऑफ समवन, जो इस चीज़ की खोज में निकला है, टू सी समथिंग डिफरेंट, एक अलग चीज़ की खोज में निकला है। मास टूरिज्म क्या होता है कि एक व्यक्ति की खोज जो एक कुछ अलग पाने की खोज में निकला है, एंड इज डिससेटिस्फाइड, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो खुश नहीं है, वो संतुष्टि नहीं मिलती उसको, वो संतुष्ट नहीं है उस चीज़ को पाने के बाद में, क्योंकि वो चीज़ें नॉट द सेम एज एट, क्योंकि वो चीज़ें उसके घर के जैसी नहीं। मतलब कोई इंसान जो एक जगह पे गया है, उसे हर चीज़ अपने घर के माहौल जैसा ही चाहिए, लेकिन जब वो ढूंढने पर भी उसे नहीं मिलता तो डिससेटिस्फाइड, उसे मास टूरिज्म कहा गया है। बिकॉज द कंट्रोल ऑफ द टूरिज्म इज बेस्ड इन वेस्ट, क्योंकि पश्चिमी देशों में टूरिज्म का पूरा कंट्रोल है, हमारे इस पर्यटन का पूरा कंट्रोल पश्चिम देश करते हैं। द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टूरिज्म आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर, तो उन्हीं लोगों के कल्चर के हिसाब से, उन्हीं लोगों के नीतियों के हिसाब से हमारे जो टूरिज्म के जो डेफिनेशन है वो तय किए गए, हमें मानने पड़ते हैं। एंड सो सिटीज़ रादर देन ट्रैवल हेरिटेज ऑफ नॉन वेस्टर्न कल्चर्स आर डेवलपिंग सोसाइटी, तो हमारी सोसाइटी को बिल्कुल भी वो लोग नहीं मानते हैं। जो हमारे जो डेफिनेशन है, उनका कहना है कि जो नियम उन्होंने बताए हैं टूरिज्म के बारे में वही लागू होंगे। द मूवमेंट ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन इज डिस्क्राइब्ड एज, एक टूरिस्ट के मूवमेंट को डिस्क्राइब किया गया है, एक अपने घर से डेस्टिनेशन तक, आपके अपने रहने की जगह से आप जिस जगह पे जा रहे हैं टूरिज्म के लिए, उससे उस मूवमेंट को, आपके उस बीच के जो आपकी जो यात्रा है, आपका जो भ्रमण है, उस भ्रमण को किन किन चीज़ों में विभाजित किया गया है। पहला इंटरनेशनल टूरिज्म, ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एक है इंटरनेशनल टूरिज्म, जहाँ पे आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय को बोलते हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म, अब वो हो गया कि अंतर्देशीय, तो हमारा मतलब हमारे अंदर में, जो हमारे राष्ट्र के अंदर में आप करते हैं, ट्रैवल विद इन द कंट्री, हमारे देश के अंदर में। इंटरनेशनल टूरिज्म है टू डिवीजन। अब इंटरनेशनल टूरिज्म में दो भाग होते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड कौन सा होता है? रेफर्स टू टूरिस्ट एंटरिंग अ कंट्री, जहाँ पे टूरिस्ट आपके देश में आते हैं। जैसे हम इंडियंस हैं, हमारे देश में अगर कोई अमेरिकन आता है तो वो अमेरिकन हमारे लिए इनबाउंड टूरिस्ट, इनबाउंड मतलब अंदर, हमारी इन बाउंड्री में, हमारी बाउंड्री में घुस रहा है। बड़ा आसान है याद रखना, इंटरनेशनल टूरिज्म में इनबाउंड, हमारी बाउंड्री में इन कर रहा है बाहर का आदमी, तो इनबाउंड टूरिज्म। और आउटबाउंड रेफर्स टू द टूरिस्ट लिविंग आउट ऑफ द कंट्री। आउटबाउंड है ना, हमारे बाउंड्री के आउट जा रहा है, मतलब कोई ऐसा टूरिस्ट जो हमारे देश से बाहर जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ से कोई घूमने के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रहा है, तो वो हमारे लिए हो गया आउटबाउंड टूरिस्ट। लेकिन वहीं पर स्विट्ज़रलैंड के लिए हमारे देश का बंदा हो गया इनबाउंड। क्यों? क्योंकि वो बंदा स्विट्ज़रलैंड में उसकी बाउंड्री के इन जा रहा है, तो उनके लिए इनबाउंड, हमारे लिए आउटबाउंड हो गया। सेम अमेरिका के लिए जो आउटबाउंड है वो हमारे लिए इनबाउंड हो गया, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे आ रहा है। ऑन द जर्नी बैक टू हिज ओरिजिन अ टूरिस्ट कैन नॉट बी कॉल्ड एज इनबाउंड टूरिस्ट। लेकिन अगर हमारे देश से कोई व्यक्ति जब बाहर जाता है तो आउटबाउंड है, उस जिस देश में जा रहा है वहाँ के लिए इनबाउंड है। लेकिन जब हमारा वो व्यक्ति दोबारा घूमकर अपने देश वापस आ रहा है तब वो इनबाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस देश का रहने वाला है, तो वो टूरिस्ट नहीं है, वो इनबाउंड नहीं, हमारे यहाँ का एक रेसिडेंट है। बट एट द सेम टाइम एन आउटबाउंड टूरिस्ट कैन ऑल्सो बी एन इनबाउंड टूरिस्ट। वही बात जो मैंने कही कि एक आउटबाउंड टूरिस्ट वो हमारे लिए आउटबाउंड है, दूसरे देश के लिए इनबाउंड टूरिस्ट है। टूरिज्म प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब टूरिज्म के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या क्या हैं? अब टूरिज्म प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड as a physical as well as psychological construction of converting dreams into reality। अब हम आते हैं टूरिज्म प्रोडक्ट के डेफिनेशन पे। जो टूरिज्म प्रोडक्ट होता है इज डिफाइंड एज अ फिजिकल, एक जो हमारी जो फिजिकल जो जीवित, एक मतलब जीवित का मतलब होता है कि आपके जिस शारीरिक रूप जिसका है, जो शारीरिक रूप, और एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन, मनोवैज्ञानिक आपका जो तैयारी, एक शारीरिक तैयारी और एक मनोवैज्ञानिक तैयारी, इन दोनों को जो कन्वर्ट ड्रीम्स इनटू रियलिटी,
जो सपनों को सच्चाई में बदल देते हैं। अब शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तैयारी जैसे कैसे होगी हमारी? पहली चीज़ शारीरिक तैयारी, आप एक टिकट बुक करते हैं कहीं जाने के लिए, तो आपके हाथ में टिकट आती है जिसका एक शरीर है। आप जिस पे जाते हैं, एक फ़्लाइट, उसका एक शरीर है। आप जिस होटल में रहते हैं उसका एक शरीर है, यानी एक फिजिकल, उसका एक रूप है, एक फिजिकल रूप है, शारीरिक रूप है, वो है आप जो खाना खाते हैं। और मनोवैज्ञानिक क्या हुआ कि आपने टिकट लिया, अब अच्छा तो इस जगह पे अब मैं जाऊंगा। अब आपका मन बोलता है कि वहाँ इस वक्त मुझे, अगर मैं जनवरी में जाऊंगा तो मुझे पहाड़ पे बर्फ़ मिलेगी। मनोवैज्ञानिक रूप से आप उस सपने को सच करते हैं। आपके मन में था कि मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं बर्फ़ में जाऊँगा, खूब खेलूँगा बर्फ़ लेकर, तो इस सपने को आप कैसे सच करते हैं? फिज़िकली, यानी टिकट लेते हैं, आप फ्लाइट में बैठते हैं, आप जाते हैं जैसे भी है। और दूसरा मनोवैज्ञानिक रूप से आप सपना लेकर जाते हैं कि अच्छा उसका ये उसका रूप होगा, बर्फ़ ऐसा होगा, मैं ऐसे, और उसमें आप एक सपने को जाके सच्चाई का रूप दे देते हैं। अपार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ टूर, देयर आर अदर एलिमेंट्स विच डिस्ट्रॉय अ टूर पैकेज। एक टूर पैकेज को बर्बाद करने में सिर्फ आपके स्टैंडर्ड ऑफ, जो टूर का जो क्वालिटी है, सिर्फ उसका स्टैंडर्ड मायने नहीं रखता है। एक टूर को बर्बाद करने में और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। समझ लीजिए आपने टूर पैकेज लिया है और उसको बर्बाद करने में सिर्फ और सिर्फ आपका टूर पैकेज का जो स्टैंडर्ड है कि आपको किस तरीके का टूर पैकेज दिया गया, सिर्फ वो इन्वॉल्व नहीं होता है। उसमें काफ़ी और चीज़ भी हैं जो उसे बिगाड़ देती है टूर पैकेज। दे मे बी मैन मेड और नेचुरल, लाइक एक्सीडेंट और फ्लड। अब ये जो टूर को बिगाड़ने में जो वजहें होती हैं, वो इंसान के द्वारा तैयार की हो सकती हैं या तो फिर प्राकृतिक हो सकती है। इंसान के द्वारा, जैसे कहीं जा रहे हो, आपको अपनी अगली गाड़ी पकड़नी है, वो गाड़ी आते वक्त एक ड्राइवर ने ठोक दी, तो आप देर हो गया आपको जाने में। अब देर जो होगी आपको जाने में, इसका मतलब आपका जो टूर पैकेज हो बर्बाद हो। सेम अगर कहीं आप जा रहे हो और आपने सुना कि आज ही अचानक से वहाँ बाढ़ आ गई और आप जा नहीं पाए डेस्टिनेशन पे, तो ये जैसे उत्तराखंड में होता है, तो टूर पैकेज पूरा आपका बर्बाद हो सकता है। ट्रैवल सर्विसेज कैन बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रूट और एट डेस्टिनेशन। ट्रैवलिंग के जो सर्विसेज हैं, टूर और ट्रैवल के सर्विसेज हैं, वो आप ड्यूरिंग आपके रूट में कंज्यूम कर सकते हैं या फिर डेस्टिनेशन में। जैसे रूट में आप कैसे कंज्यूम करते हैं? गाड़ी, आप जिस गाड़ी को यूज़ करते हैं उसको आप कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसको, ये आपका ट्रैवल का एक वो हो गया, ज़रिया हो गया, जाने का सर्विस हो गया, ठीक है। आप बीच में कहीं रुक के खाना खाते हैं, फूडिंग, वो हो गया। और डेस्टिनेशन पे जाके आप अपने जिस होटल में रुक रहे हैं, आप जिस पर्वत को देखने गए हैं, आप जिस भवन को देखने गए, आप ताजमहल को देखने गए, तो वहाँ पे जाके भी आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। दे कैन नॉट बी टेस्टेड, सीन, सैम्पल्ड और पोस्टपोन। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये इन चीज़ों की ये है कि आप उनको टेस्ट नहीं कर सकते। आप अपने घर बैठे ये टेस्ट नहीं कर सकते कि भैया आगरा जाने के लिए दिल्ली से जो गाड़ी है जिस पे मुझे भेजा जा रहा है वो गाड़ी कैसी है। आप उसको पहले आप जब पहुंचेंगे तभी पता चलेगा। सीन आप देख नहीं सकते पहले से उसको, आप जब पहुंचेंगे तभी आपको पता चलेगी अच्छी बस दी है कि खटारा बस दी। सैम्पल्ड, आप उसका सैंपल भी नहीं देख सकते। ऐसा नहीं कि आपको बोले भाई साहब आपके घर भेज देने हम ये बस, आप थोड़ा देख लोगी ऐसा वाला बस है, वो भी नहीं आप कर सकते। और पोस्टपोन भी नहीं आप कर सकते कि आपको जिस दिन जाना है तो उसी दिन जाना है। अगर आप ये बोलें कि भैया आज मैंने बुक किया है फ्लाइट, कल जाऊंगा, तो फिर वो पोस्टपोन तो नहीं हो सकता। दे ओनली डिपेंड ऑन द रेपुटेशन अर्नड बाय द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रीवियस यूजर्स एंड ऑन एडवर्टाइजिंग। ये डिपेंड करता है किन चीज़ों पर? ये डिपेंड करता है रेपुटेशन अर्नड बाय द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रीवियस, जो पिछले जो लोगों ने इस्तेमाल किया हो वो लोग अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे कि हाँ भैया आप अगर दिल्ली से आगरा इस बस में जाएंगे तो ये बस बहुत बढ़िया है, तो आप उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए जाएंगे। और दूसरा है एडवर्टाइजिंग, कि आपने कहीं एडवर्टाइजिंग में देख लिया कि भैया अच्छा तो यहाँ तो ये बहुत बढ़िया है, एडवर्टाइजिंग में हमें बताया गया है कि ये है और शायद ये अच्छा ही होगा, तभी इतनी ज़्यादा हम बोलते हैं ना कि किसी चीज़ का आज हम रिन या कोई नामी गिरामी जो चीज़ होती है जिनका एडवर्टाइज चारों तरफ चालू रहते हैं, तो आप वही चीज़ें खरीदते हैं, कोलगेट लेते हैं, रिन लेते हैं, क्योंकि उनको एडवर्टाइज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बोलते हैं कि आप आगरा चले जाएँ, आप लाल किले चले जाएँ, आप गोवा के इस बीच में चले जाएँ, तो ये क्यों जाते हैं? एडवर्टाइजिंग पे देख के हम जाते हैं। सर्विसेज आर ऑल्सो क्रिएटेड इन हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट
एंड आर अफेक्टेड बाई वर्क कल्चर। अब सर्विसेज जो होती हैं वो हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी तैयार होती हैं। कैसे? जैसे हिस्टोरिकल यानी पुराने ज़माने के हिसाब से आपकी सर्विसेज, जैसे पैलेस ऑन व्हील्स सर्विस जो हो गई, बिल्कुल राजा महाराजाओं वाले फील आपको देता है। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस करके आपको एक सर्विस, ट्रेन वाली सर्विस दी जा रही है आपके जाने में, या सोशल कॉन्टेक्स्ट, या एक कोई भी सोशल हमारी आम जिंदगी का जो कोई भी एक नॉर्मल चीज़ के ऊपर बेस करके, कि जैसे आप समझ लो ऊँट पे आप चढ़ रहे हो राजस्थान में जाने के बाद में, तो आपने ये तय कर लिया कि भैया चलो ऊँट पे हमें जाना है, तो वहाँ का सोशल जो लाइफ है वो ऊँट पे चलता है, तो हम उसके बेसिस पे हम भी अब एक बार थोड़ा सा ऊँट पे चलेंगे। तो वो तैयार कर देता है उस चीज़ को। और अफेक्टेड बाय द वर्क कल्चर, वहाँ के वर्क कल्चर, वहाँ पे जिस डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं वहाँ का वर्क कल्चर क्या है। अगर वहाँ मेहनती लोग ज़्यादा रहते हैं जो कि पानी पे, जैसे आप साउथ में चले जाएंगे जो मछलियाँ पकड़ते हैं, तो वहाँ का वर्क कल्चर भी डिसाइड करता है कि आप किन चीज़ों पे जा रहे हैं या किस लाइफस्टाइल के अंदर आप घुसने जा रहे हैं। सप्लाई ऑफ सर्विसेज आर फिक्स्ड एंड क्रिएटेड इन एडवांस। अब सर्विसेज की जो सप्लाई है वो फिक्स है और एडवांस ली जाती है। जैसे अगर आपको दिसंबर में कहीं जाना है और आप अभी से उसको बुक करते हैं तो फिक्स होती है कि आपके पास ये फ़्लाइट है, या ये गाड़ियाँ है, ये बस है, ये वाली कैब है, और ये होटल में रूम है, इतना ही है, उसके बाकी तो बिक गए। और वो फिक्स होते हैं और एडवांस में वो लिए जाते हैं कि चलो आप ऐसा नहीं कि आज ही बोलो कि भैया मुझे अभी जाना है, तो आपको मिलेगा नहीं रिजर्वेशन या कहीं पर, आपको पहले से बुक करना पड़ेगा। सो देयर ऑलवेज रिमेन्स अ रिस्क ऑफ अंडर कंजम्पशन ऑफ सर्विस। तो एक रिस्क तो हमेशा रह जाता है कि भाई आपने बोल दिया कि मुझे वहाँ जाना है, तो आपने रूम बुक कर लिया, अब रूम का रेंट हो गया वहाँ पे 8,000 रुपये, तो आपने टूर ऑपरेटर को, ट्रैवल एजेंट को दे दिए 4,000 रुपये, उसने तो आपका रूम बुक कर दिया। अब आप वहाँ पहुँचे नहीं, तो क्या हुआ, 4,000, उसने तो रूम 8,000 में बुक की, अब होटल बोलेगा भैया मुझे 8,000 दो, आप 4,000 आपने दिए, अब उसका लॉस कितना हुआ, 4,000 रुपया। तो इस हिसाब से क्या होता है, अंडर कंजम्पशन भी कभी कभी हो सकता है। किसी फ्लाइट में कभी कभी आप चढ़ते हो तो हम जैसे देखते थे कि हमेशा हर सीट फुल नहीं रहती थी, कुछ लोग नहीं आते थे, तो वो हो गया अंडर कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज। तो हेंस कैरिंग कैपेसिटी एंड डिमांड शुड ऑलवेज बी एक्सेस्ड केयरफुली एंड केयरफुली। इसीलिए कैरिंग कैपेसिटी जो है कि आप कितने लोग, कितनी तादाद हमेशा उसमें इन्वॉल्व है एक डेस्टिनेशन में जाने पे, इसका हिसाब रखना, आंकड़े रखना, और डिमांड कि उन लोगों के लिए कौन कौन सी चीज़ें डिमांड में हैं, सर्विसेज क्या क्या चीज़ें वो लोग डिमांड कर सकते हैं, इन आंकड़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है टूर को प्लान करने से पहले। कि कितने लोग हो सकते हैं, कितने हेड्स आ सकते हैं, और उनकी सर्विसेज की डिमांड्स क्या क्या हैं, इन आंकड़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो आप कभी भी कोई लॉस में या अंडर कंजम्पशन में नहीं जाते। इन डेवलपिंग कंट्रीज द रिस्क कैनॉट बी कैरिड फ्रॉम वन सीजन टू अनदर। जो हमारे जैसी डेवलपिंग कंट्रीज जो डेवलप हो चुकी हैं, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका वगैरह, उनकी बात नहीं, हमारी कंट्रीज़ में आप एक सीज़न से दूसरे सीज़न में ले जाने का रिस्क नहीं उठा सकते हैं इन सर्विसेज को। इस सीज़न से क्या आपने बोल दिया चलो सर्दी में इस्तेमाल नहीं हो तो हम उनको गर्मी में, ये नहीं हो सकता। हमारे जैसे देश में ये संभव नहीं है। अपार्ट फ्रॉम डिमांड सप्लाई प्रॉब्लम, एक डिमांड और सप्लाई की प्रॉब्लम कि आपका डिमांड इतना है टूरिस्ट का और आपने सप्लाई इतना दिया, कम दिया, या डिमांड कम है आपने ज़्यादा दिया, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स, यानी वहाँ का पॉलिटिक्स, उस राज्य का पॉलिटिक्स आप पे कितना हावी है इस पूरे कार्यक्रम में, इस डेस्टिनेशन में, इस जाने आने में, इस टूरिज़्म पे। ऑपरेटर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाई वेदर। तो सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, ऑपरेटर्स और प्रोड्यूसर्स जो वहाँ पे जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पावर्स की वजह से सिर्फ दबे हुए या फिर उन लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, वेदर की वजह से, पर्यावरण की वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी मौसम की वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। देयर इज़ ऑल्सो ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कैपिटल टू इन्वेस्ट इन मार्केटिंग। हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पूंजी की, पैसे की। मार्केटिंग में जो पैसा लगाएंगे आप, टूर्स वगैरह में लगा लेते हैं, मार्केटिंग करने में कि भाई यहाँ की ये चीज़ अच्छी है, वहाँ वो चीज़ अच्छी है, इसमें पैसा जो लगता है उसकी बहुत कमी है हमारे देश में, हमारे मुल्क में।
इन सच केसेस दे आर लार्जली डिपेंडेंट अपॉन इनफॉर्मल सेक्टर। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आ जाता है, ये इनफॉर्मल सेक्टर आ जाता है। फॉर्मल सेक्टर तो वो है जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म। सब इनफॉर्मल सेक्टर कैसे आ जाता है यहाँ पे, जो लोग जुड़े नहीं हैं लेकिन वो साइड से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको उनकी हेल्प लेना आप ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पैसा है नहीं। अब सीधी बात, आपके पास पैसा नहीं है तो आप, ये आपने सबने देखा होगा, जिसे हम कहते हैं कहीं पे आप पहुंच जाते हैं तो गाइड्स, वो छोटे छोटे गाइड्स आ जाते हैं आपके यहाँ। हाँ, वो आ जाते हैं कि भाई चलिए चलिए चलिए, होटल दिलाता हूँ, चलिए टैक्सी दिलाता हूँ। ये होते हैं उन होटल्स के रखे हुए लोग, क्योंकि उस होटल के पास उतना पैसा ही नहीं होता कि वो एडवर्टाइजिंग करें, वो लोगों को बता सके कि मेरा माल अच्छा है। तो तब क्या होता है, उस वक्त उन्हें ऐसे लोगों के हाथ पकड़ना पड़ता है जो लोग इससे डायरेक्ट जुड़े नहीं हैं, वो लोग गलत लोग होते हैं। इन सच केसेस लार्जली डिपेंड अपॉन इनफॉर्मल सेक्टर और टाउट्स और ब्रोकर्स, यानी दलाल और टाउट्स होते हैं, इन लोगों के हाथ तब इन लोगों को पकड़ना पड़ता है। टूरिस्ट डू नॉट व्यू द इंटरफेरेंस ऑफ सच पर्सन प्रेजेंट, लेकिन टूरिस्ट जो होता है वो इन बीच के दलालों को, इन बीच के जो टूर गाइड्स होते हैं जिनके पास फॉर्मल कोई ट्रेनिंग या फॉर्मल कुछ होता नहीं है, उनको टूरिस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो आज के लिए मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी का दूसरा जो भाग है, बाकी का जो हमारा रह गया है, वो मैं कल दोबारा लेकर आऊँगा। उम्मीद है आप लोगों के लिए थोड़ी सी मदद हो जाएगी, और मेरी मदद बिल्कुल हो रही है, क्योंकि मैं बार बार जब आपके साथ बात करता हूँ, रिवाइज़ करता हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छी तरह दिमाग में बैठ रहा है। थैंक यू सो मच आप लोगों के हेल्प के लिए, कि आपने मेरी मदद की इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। उम्मीद है हम लोग इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।